ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मन कैसे सुमन बने। मन कैसे सुमन बने, सुमन बने, अमन बने, नमन बने, अकंप बने, इतना सारा पूछ लिया। देखो, गीता जी में अर्जुन ने भी भगवान से यही पूछा था कि आप कहते हैं कि भाई आत्म ध्यान करो, चंचलता का निवारण करो। तो अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। उसका कहने का मतलब यह था कि कृष्ण, आपकी बात तो सही है, लेकिन यह मन बड़ा ही चंचल है, मथने वाले स्वभाव का है, हमें उत्पीड़न में डाल देता है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, और इसलिए इसको वश करना करीब करीब वायु को मुट्ठी में पकड़ने जितना दुष्कर है। तब भगवान ने मन को वश करने का, आपकी भाषा में मन को अमन करने का, मन को न मन करने का, मन को सुमन करने का, मन को अकंप करने का, एकाग्र करने का, शुद्ध करने का उपाय बताया। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ, बात आपकी ठीक है, हे महाबाहो, निसंदेह यह मन चलम चंचल है और दुर्निग्रह कठिनता से वश में होने वाला है, ये तो सही है। परंतु परंतु हे कौन्तेय अभ्यासेन च वैराग्येण गृह्यते। ये बात हमने बार बार कही है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य से यह सिद्ध किया जा सकता है। कोई भी सिद्धि बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं होगी, और अभ्यास के बीच में जो अवरोध है उसको छोड़ना, माने हमें जो ललचा रहा है, अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कितनी ही ऐसी लालसाएं, लालच हमें जगती है, वहां हम रुक जाते हैं और ध्येय से भटक जाते हैं। तो ऐसे आकर्षित करने वाले, हमारे लक्ष्य के लिए जो उपयोगी नहीं है, ऐसे हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ का हमें हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ की हमें उपेक्षा करनी पड़ेगी। माने कि उसके प्रति कोई रुचि न रखना ही वैराग्य है। तो उसके प्रति वैराग्य, और जो ध्येय है उसके प्रति अनुराग, जो ध्येय नहीं है उसके प्रति विराग। तो वैराग्य से हमारे रास्ते के विघ्न कट जाएंगे और धीरे धीरे कदम कदम चलने से हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। कदम कदम चलना माने अभ्यास, और जो विघ्न बाधा या तो रुकावट या तो हमें जो मोहित करने वाली वस्तु है उसके प्रति वैराग्य। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से यह मन अकंप हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। सुमन माने क्या? इसमें एक और चीज भी जोड़नी पड़ेगी। देखो, मन में बहुत सारे विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब इसमें भरे पड़े हैं। एक शब्द में कहे तो राग द्वेष युक्त मन कुमन है, दूषित मन है, मैला मन है। उसको सुमन बनाना है तो उसको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करना अमन हो गया, माने कि मन ही न रहे, कोई उसमें कोई तरंग ही ना उठे, उसको कहेंगे अमन। और उसमें उसको शुद्ध करने के लिए, जैसे समझो एक बाल्टी है, उसमें गंदा पानी भरा है, तो एक चम्मच आपको दिया गया, नल के नीचे बाल्टी पड़ी है और गंदा पानी भरा है, और चम्मच दिया गया, चलो इस चम्मच से उड़ेल कर ये पानी को आप शुद्ध करो। उसकी गंदगी धीरे धीरे निकालते निकालते तो बहुत समय लगेगा और होना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा है कि आप नल खोल दो,
तो स्वच्छ पानी उसमें भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, गंदा पानी अपने आप निकल जाएगा। तो उसी तरह मन को सुमन बनाना, मन में दैवी संपत्ति का आवाहन करना है और आसुरी संपत्ति का परित्याग करना है। तो इस तरह से मन को सुमन बनाया जा सकता है। अमन माने मन ही ना हो, उसमें कोई तरंग ही ना उठे, मन शांत हो जाए। अमन का मतलब ही है ब्रह्माकार वृत्ति। तो देखो, स्वामी विद्यारण्य कृत जीवन मुक्ति विवेक नाम का एक ग्रंथ है। स्वामी विद्यारण्य हमारे वेदांत के बहुत उत्कृष्ट महात्मा थे। उन्होंने जीवन मुक्ति विवेक करके एक ग्रंथ लिखा, उसमें 3 बातें बताई है। हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें अनंत चैतन्य से एक रूप होकर अखंड आनंद में अवस्थित रहना है। तो 3 बातें हमें करनी पड़ेगी और 3 बात एक के बाद एक नहीं कर सकते। सब साथ साथ चलता है, सब साथ में लेकर चलना होगा तीनों बातों को। सबसे पहला, आपको अपने मन को वासना से मुक्त करना पड़ेगा। तो वासना क्षय, पहले तो वासना जो है उसको छोड़ो। वासनावश जो भी मन में कामना जगती है उसको पूरा मत करो और नई वासना मत जगाओ। तो वासना क्षय, मनोनाश और तत्वज्ञान, इन 3 चीज़ों को साथ में चलकर लेकर चलना होगा। तो मनोनाश, वासना क्षय और तत्वज्ञान। मनोनाश का मतलब है मन ही न रहे, अमन, जो आपने शब्द यहाँ इस्तेमाल किया, अमन हो जाए, मन अमन हो जाए। माने मन ही नहीं रहेगा तो आदमी पत्थर जैसा जड़ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मन अपने आप कूदाकूद न करे, विषयों के पीछे न दौड़े, हमारे चलाए चले। अभी क्या है, हम मन के चलाए चलते हैं, लेकिन मन हमारा मित्र बन जाए, हम जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए। भगवान के चरणों में लगाना चाहे, ब्रह्म चिंतन में लगाना चाहे, ध्यान में लगाना चाहे, समाधि में लगाना चाहे, वहाँ मन लग जाए, ऐसा हमारा मित्र बन जाए। अभी क्या है कि हम लगाना चाहते हैं भगवान में और लग जाता है भगवान जी भाई में, तो विषयों के पीछे दौड़ता रहता है मन। तो उस मन को अमन करना है, माने मनोनाश। जो अभी मन है, दुष्ट मन जो है, उसको नष्ट करके इष्ट मन बनाना है। माने कि उसके अंदर से राग द्वेष इत्यादि मैल का निवारण करके उसमें दैवी संपत्ति का आधान करना है। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, ऐसे भाव हमारे मन में उठे। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ये सब विचार हमारे मन में न उठे, तो इसको कहेंगे सुमन। ऐसा सुमन ही धीरे धीरे अमन बन जाता है। तो अमन माने जिसमें कोई विचारों के तरंग न उठे, माने ब्रह्माकार हो गया वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति किसी न किसी वस्तु के आकार की होती है। घड़े को देखती है तो घटाकार होती है, मठ को देखती है तो मठाकार होती है। तो ब्रह्माकार माने क्या, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, माने वृत्ति निराकार रहे, हमारा मन शांत और स्वस्थ रहे, उसी को ब्रह्माकार कहेंगे। इसी का नाम मनोनाश है। तो दुष्ट मन का नाश, इष्ट मन का विकास, इसी का नाम सुमन है, इसको सुमन कहेंगे। तो फिर वो उसमें कोई कंप नहीं रहेगा, कोई हलन चलन नहीं रहेगी, हम जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाएगा। तो हम जैसे हमारा मन सुमन हो गया तो हम मनुष्य भी अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम, जैसा मन है वैसा मनुष्य माना जाता है। जिसका मन सुमन है वह महापुरुष है, महामानव है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि परम आत्मा बनना है तो पहले महान आत्मा बनना पड़ेगा, महात्मा बनना पड़ेगा। अभी हम क्षुद्रात्मा है, तो क्षुद्रात्मा से महात्मा होकर फिर परमात्मा हुआ जा सकता है। माने कि अनंत चैतन्य में अवस्थित होकर अखंड आनंद में रहा जा सकता है। हमें लगता है इस तरह से अगर हम प्रयत्न करें, अभ्यास करें और अनचाही निरुपयोगी चीज़ों का त्याग कर दे, वैराग्य कर दे, तो अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को हम सुमन बना सकते हैं, अपने मन को हम अमन बना सकते हैं, अपने मन को हम न मन का एक अर्थ ये भी है कि अहंकार न रहे।
यहाँ मन का अर्थ अहंकार है। नमन करना माने हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं। जब गुरु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं तो हम अपने अहंकार को उसके चरणों में समर्पित करते हैं कि मैं, मेरा अब नहीं है, आप जो कहो वह हमें मंजूर है, वह हमें स्वीकार्य है, उसको हम खुशी खुशी अपनाएंगे। तो इसी का नाम है नमन। भगवान के चरणों में नमन करते हैं, गुरु के चरणों में नमन करते हैं, माता पिता के चरणों में नमन करते हैं। तो जब हम उसके चरणों में मन अब अर्पित करते हैं तो कैसा मन हम अपने पूज्य को प्रदान करेंगे? मैला कुचैला या साफ सुथरा? साफ सुथरा मन पहले सुमन करेंगे, फिर नमन करेंगे। तो इस तरह से अभ्यास और वैराग्य से आप जैसा चाहो वैसा मन को अपना मित्र बनाकर जहाँ चाहो वहाँ लगा सकोगे। तो बहुत ज़रूरी है। देखो कई लोग ऐसे हैं जो अभ्यास तो शायद करते होंगे लेकिन वैराग्य नहीं जगाते, अपनी वासना को बनाए रखते हैं। और कई साधु भी ऐसे हैं जिसमें वैराग्य तो काफ़ी है लेकिन वह अभ्यास नहीं करते। इसलिए हर एक को मन परेशान करता है। दोनों चीज़ें साथ में करनी पड़ेगी। अभ्यासेन तुम कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त होता है जो चाहिए, जो सिद्धि चाहिए, वह अभ्यास और वैराग्य दोनों करने। दो पंख है, इन दोनों पंखों से साधना का पंछी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।